दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। जय हिंद साथियों, इसी जोश और उम्मीद के साथ लगे रहो। हम पढ़ रहे हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, जो कि 15 दिसंबर से है, ठीक है। और उसके अंदर टाइम एंड वर्क हमारा चल रहा है। ये लास्ट वीडियो हमारा है। आज हम मजदूरी से संबंधित, वेतन से संबंधित क्वेश्चनों को करेंगे कि किस तरीके से जो है वेतन का बंटवारा लोगों में किया जाएगा। तो देखो, उसी क्रम में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है। सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है। सुमिति उसी काम को 2 दिन में कर सकती है, ठीक है। सुमन कितने दिन में? 3 दिन में कर सकती है। सुमिति 2 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं तो 150 रुपये मिलते हैं। तो सुमन का हिस्सा क्या होगा? अब मान लो आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है वो आप समझिए। पैसों का बंटवारा किसके आधार पर होगा? यहाँ देखो, सुमन 3 दिन में कर सकती है। कितने दिन में? लिख देता हूँ एक बार। सुमन कर सकती है 3 दिन में, ये लो, सुमन कर सकती है 3 दिन में और सुमति कर सकती है 2 दिन में, ठीक है। ये काम को कर सकते हैं, इसमें समय लिख देता हूँ इधर कि ये 3 दिन में कर सकती है और ये 2 दिन में कर सकती है, ठीक है। लेकिन दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं तो 150 रुपये मिलते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया और एक साथ ही काम ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अगर इन्होंने साथ काम स्टार्ट किया और साथ ही काम ख़त्म कर दिया तो दिन तो हो गए इनके दोनों के बराबर। तो जो चीज़ बराबर है उसको छोड़ो। बराबर काम किया दिनों के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बताओ, दो आदमी हैं, किसी काम को करते हैं, साथ मिलकर करते हैं, 5-5 दिन तक काम करते हैं। सोचो एक बार ध्यान से, 2 आदमी हैं, किसी काम को मिलकर करते हैं और 5-5 दिन तक काम करते हैं, साथ काम करते हैं। तो उनको जितने दिन तक काम करते हैं, मतलब दोनों 5-5 दिन काम कर रहे हैं, तो उनको 5-5 दिन का बराबर वेतन दे दिया जाएगा। लेकिन एक आदमी जो है वो एक ही दिन में ज़्यादा काम करता है और एक आदमी एक ही दिन में कम काम करता है, तो भाई उनको बराबर वेतन दे नहीं सकते, ठीक है ना। क्योंकि देखो, समझो वेतन का बंटवारा किस आधार पे होगा। सबसे पहली बात यहाँ ये है कि 2 आदमी मिलकर के काम कर रहे हैं, तो दोनों आदमी, अगर दिन हैं दोनों के समान क्या है? दिन। तो समान दिनों के अनुसार उनके पैसे के बंटवारा हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि दोनों एक दिन में भी अलग अलग काम कर। एक बात बताओ, आप दो कोई भी लड़के हैं, मजदूरी पे गए, अब दोनों 4-4 दिन काम कर रहे हैं तो उनको 4-4 दिन के पैसे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक जो है वो थोड़ा बलिष्ठ है, एक थोड़ा कमज़ोर है। तो कमज़ोर है वो कम काम करता है, जो बलिष्ठ है वो ज़्यादा काम करता है, तो भाई पैसे तो ज़्यादा लेगा ही। ऐसे थोड़ी ना बराबर काम कर रहे हैं तो बराबर दिन काम करें तो उसी, तो क्षमता के हिसाब से पैसे बटेंगे, ठीक है। जब समय बराबर हो, जब 2 आदमी कोई भी काम करते हो, उनके काम करने का टाइम सेम हो कि इतने इतने दिन तक कर रहे हैं। यहाँ कह रहा है कि दोनों मिलकर काम करते हैं, मतलब दोनों साथ शुरुआत करते हैं और साथ ही ख़त्म कर देते हैं, तो दोनों साथ काम कर रहे हैं। टाइम की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों की क्षमताएं अलग अलग हैं, तो बंटवारा क्षमता के हिसाब से होगा। देखो, ये 3 दिन में पूरा कर देती है, सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है, सुमिति 2 दिन में कर सकती है। ये 3 दिन में कर रही है, 2 दिन में, ये टाइम ज़्यादा ले रही है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी जो है वो कम है, और ये टाइम कम ले रही है तो इसकी एफिशिएंसी क्या है? ज़्यादा। तो ये होगी क्षमता। तो समय, जो पैसे हैं उनका बंटवारा क्षमता के हिसाब से होगा। तो टोटल क्षमता कितनी है? 5। रुपए कितने हैं? 150। साथ मिलकर काम करते हैं तब 150 मिलते हैं। फिर सुमन का हिस्सा कितना होगा? तो सुमन का हिस्सा पूछा तो 2 से गुणा कर दो, सुमिति का पूछे तो 3 से गुणा कर दो। ये लो, 5 या 15 और 0, तो 60 रुपये मिल जाएंगे इसको। 60 रुपये इसको मिल जाएंगे, क्योंकि देखो ये 3 दिन में कर रही है। वैसे मिलकर काम करते हैं तो साथ काम कर रहे हैं, तो दिनों का यहाँ दिन तो बराबर है, उनसे कोई मतलब नहीं। अब कार्य क्षमता जो है उसके हिसाब से पैसा बटेगा, ठीक है। मैं अच्छे क्वेश्चन आगे लूँगा और उनमें आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आपको पैसे का बंटवारा करना है, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चनों के बेस पे समझिए। देखो, ए व बी ने किसी काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लिया, ठीक है। ए और बी एक ठेका ले लिया। मान लो एक कमरा बनाना है, ए और बी 2 कारीगर हैं, उन्होंने 4500 रुपये में इस काम को कंप्लीट करने का ठेका ले लिया। ए अकेला इस काम को 8 दिन में, यदि ए अकेला करे तो 8 दिन लगेंगे। कितने दिन? 8 दिन। ए अकेला 8 दिन में कर सकता है, ध्यान रखिए।
बी अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता है। बी अकेला अगर लगे तो 12 दिन लगाएगा। बी टाइम ज़्यादा ले रहा है, ए टाइम कम ले रहा है। टाइम ज़्यादा ले रहा है इसका मतलब इसकी कार्य क्षमता क्या है, कम है। ए 8 दिन ले रहा है इसका मतलब 8 दिन, ओनली 8 दिन, और बी 12 दिन, तो ए की कार्य क्षमता होगी ज़्यादा। ठीक है, आगे देखिए, यदि सी की सहायता से उन्होंने ये काम 4 दिन में पूरा कर लिया हो। सी की सहायता से, इसका मतलब यह है ए और बी तो थे ही, जब सी को और बुला लिया और तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। ठीक है ना, लैंग्वेज को अच्छे से समझिए, फिर बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यदि सी की सहायता से उन्होंने ये काम 4 दिन में पूरा कर लिया हो, इसका मतलब है ए और बी तो थे, सी को और बुला लिया तो तीनों मिलकर के 4 दिन में कर लिया हो। तो सी की धनराशि ज्ञात करो, मतलब 4500 रुपए जो है टोटल, उसमें से सी का हिस्सा क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, तो अब करेंगे हम इनकी एफिशिएंसी के आधार पर पैसों का बंटवारा करेंगे, क्योंकि तीनों मिलकर के 4 दिन में कर रहे हैं। इनके काम करने का टाइम समान है, तो टाइम की तो दिक्कत है ही नहीं। 3 आदमी हैं, ए बी और सी, एक ज़्यादा काम करता है, एक उससे कम काम करता है, एक उससे कम काम करता है। ठीक है ना, और तीनों सेम, मान लो 4 दिन तक काम, 4 दिन में काम पूरा करें तो तीनों 4 दिन तक काम कर रहे हैं, तो तीनों 4 दिन तक काम कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि एक दिन के 200 के हिसाब से सबको 800 रुपये दे देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक जो है अकेला एक दिन में दूसरे की तुलना में ज़्यादा काम कर रहा है। तो यहाँ पैसे का बंटवारा कार्य क्षमता के हिसाब से, एफिशिएंसी के हिसाब से होगा। ठीक है, तो देखिए, ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 8 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, और तीनों मिलकर के कर रहे हैं 4 दिन में। तीनों मिलकर कर रहे हैं 4 दिन में। अब इनकी निकालनी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी आपको पता है, यहाँ काम मान लेंगे हम, उसका भाग दे देंगे, एफिशिएंसी आ जाएगी। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ 24, ये लो, तो 8 तिया 24, 12 दूना 24 और 4 सिक्का 24। ए की क्षमता देखो ज़्यादा आ गई, बी की कम आ गई। ए की क्षमता ये होगी 3, बी की हो गई 2 और सी की हो गई क्या, तीनों की मिलकर के 6 है, ए की बी की 5 हो गई, तो सी की 1 बच गई। ठीक है ना, तो देखो यहाँ लिखूंगा ए बी सी। ए की क्षमता कितनी है, 3 है, बी की 2 है और सी की क्या है, 1। सी की कहाँ से आई, तीनों की मिलकर के 6 है और ए और बी की 5 है, तो 1 बच गई, सी की ऑटोमेटिक। अब 4500 रुपये जो है इसके हिसाब से बांट दिए जाएंगे। ठीक है, सी का हिस्सा पूछ रहा है, 4500 रुपये टोटल है, कुल है, वो कुल कितना है, 3 और 2 5 और 1 6। सी का हिस्सा पूछा है तो 1 से गुणा कर दो, बी का हिस्सा पूछ रहा है तो 2 से गुणा कर दो, और ए का हिस्सा पूछ रहा है तो 3 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 1 से गुणा करेंगे, 45 को कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा भाग दे दीजिए। 6 7 42 और 6 5 3 30 और 0, 750 रुपये जो है वो जो है सी का हिस्सा होगा। ठीक है, 750 रुपये क्या होगा, सी का हिस्सा। इस तरीके से सारी चीज़ें आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाई जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, मज़ा आ रहा है तो अच्छा सा कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखो क्वेश्चन उसी तरीके का एक क्वेश्चन और मैंने आपके सामने लिया है। ए और बी एक कार्य को रुपए 1200 में पूरा करने को दिया गया। ए और बी को एक काम दे दिया गया और बोल दिया गया कि इस काम को दोनों मिलकर कंप्लीट करो, 1200 रुपये ले जाओ। ठीक है, आगे देखिए, ए अकेला यदि करे तो उसे 15 दिन में, और बी अकेला उसे करे तो 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला 15 दिन ले रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है उसी काम को करने में, और उसी काम को करने में बी 12 दिन ले रहा है। तो जो कम टाइम ले रहा है इसका मतलब उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है, एक दिन में वो ज़्यादा काम करता है। तो ए जो है वो 15 दिन ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो ए की कार्य क्षमता हो जाएगी कम। ठीक है, और बी की हो जाएगी ज़्यादा। तथा सी की मदद से 5 दिन में कर देते हैं। सी की मदद से 5 दिन में कर देते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि तीनों मिलकर के 5 दिन में कर लेते हैं। सी की मदद का मतलब ये कि दोनों तो पहले से कर रहे थे और सी और आ गया, अब तीनों मिलकर के 5 दिन में कर देते हैं। तदनुसार सी व बी का कुल हिस्सा ज्ञात करो। सी और बी का दोनों को कितने रुपए दिए जाएंगे मिलाकर, वो इसने पूछा है। ठीक है, तो देखिए, ए अकेला उसे 15 दिन में, ठीक है, ए अकेला उसे 15 दिन में, बी उसे 12 दिन में, और तीनों मिलकर के 5 दिन में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर के 5 दिन में, ये हो जाएगा 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60, और ये लो 5 का भाग दिया 60 में 12। ए की क्षमता 4 आ गई, बी की 5 आ गई, तो दोनों की, इनकी हो गई 9 और तीनों की हो गई 12। ठीक है, तो सी की कितनी बच गई, 3 बच गई। ठीक है, देखो ए बी और सी, तो ए की कितनी है क्षमता 4 है,
बी की कितनी है 5 है, दोनों की मिलाकर के 9 है और तीनों की मिलाकर के कितनी है 12। तो 9 तो ये होगी और 3 ये लो, तीनों की होगी 12। ठीक है, अब इस कार्य क्षमता के हिसाब से पैसे बटेंगे। कार्य क्षमता के हिसाब से पैसे इसलिए बटेंगे क्योंकि समान समय के लिए काम करते हैं, समय इनका समान है तो कोई दिक्कत नहीं, समय समान है तो पैसे हम बराबर दे देते, लेकिन एक दिन में काम करने की दर उनकी अलग अलग है, एक दिन में अलग अलग काम करते हैं। ये 4 भी काम कर पाता है, ये 5 करता है, ये 3 करता है। जब भाई ये 5 काम एक दिन में कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, तो इसको पैसे भी ज़्यादा मिलने चाहिए ना। तो ठीक है, अब 1200 रुपये में पूरा जो है ठेका है कि 1200 रुपये मिलेंगे। जब 4 5 9 और 3 12। अब इसमें ये पूछता कि सी का हिस्सा बताओ तो 3 से गुणा कर देंगे, बी का पूछे 5 से गुणा कर देंगे, ए का पूछे 4 से गुणा कर देंगे। लेकिन इसने पूछा है सी व बी का कुल हिस्सा क्या है, तो सी और बी का कुल हिस्सा 5 और 3 8 है। ठीक है ना, 5 और 3 8 है। वो पूछता ए और बी का कुल हिस्सा क्या है, तो ए और बी का कुल हिस्सा 9 है। तो सी और बी का क्या हो गया 8 से गुणा कर देंगे, तो 12 को 1200 से काटेंगे 100 बार, 100 को 8 से गुणा करेंगे 800 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, कुछ नहीं छोड़ूंगा, अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ एक एक चीज़। एफिशिएंसी के आधार पर जब टाइम बराबर हो तो बंटवारा होगा कार्य क्षमता के हिसाब से, एफिशिएंसी के हिसाब से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें समय भी अलग होगा, एफिशिएंसी भी अलग होगी, तो उनमें बंटवारा किस हिसाब से करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ जो क्वेश्चन है आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। ए बी तथा सी ने मिलकर 1800 रुपये में एक काम पूरा किया। तीनों ने मिलकर जब काम किया तो उनको मिले 1800 रुपये। ठीक है, मिलकर के काम किया, वो किस तरीके से किया देखिए। इसमें से ए ने, इसमें से कहाँ चला गया, इसमें से ए ने 6 दिन काम करा और भाग गया, बी ने 4 दिन काम करा और गायब हो गया, और सी ने 9 दिन काम किया। ठीक है, तीनों ने मिलकर के काम किया और रुपए मिले 1800। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया और सी ने 9 दिन काम किया। अब एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने बताया था जब मिलकर काम करते हैं, जब काम करने का टाइम समान होता है, जब दिन समान होते हैं कि सब ने 5-5 दिन काम करा, तो 5-5 दिन काम करा तो बराबर पैसे हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाई वो एक दिन में भी अलग अलग काम करते हैं, तो एक दिन में कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है, तो वो होगी उनकी कार्य क्षमता, तो फिर पैसे बटेंगे कार्य क्षमता के हिसाब से। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि ए ने 4 दिन काम किया। देखो यहाँ लिख लेता हूँ, ए बी और सी, इसने करा 4 दिन, इसने करा 4 दिन, ए ने 6 दिन करा, ए ने 6 दिन, बी ने 4 दिन और सी ने 9 दिन। ये तीनों ने काम किया और काम हो गया खत्म। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5, 6, 4 के अनुपात में है तो ए को कितनी धनराशि मिलेगी। अब ये जो 5, 6, 4 का अनुपात दिया, इसको एफिशिएंसी मत समझ लेना। ये कह रहे हैं कि इनकी दैनिक मजदूरी 5, 6, 4 के अनुपात में है। इसका मतलब जब ए काम पे आया था तो उसने पहले ही बोला था कि मैं 5 रुपये लूँगा एक दिन के, इसने बोला कि मैं 6 रुपये लूँगा एक दिन के, इसने बोला कि मैं 4 रुपये लूँगा एक दिन की। दैनिक मजदूरी क्या है, ये दैनिक मजदूरी वेतन एक दिन में काम करने का। अगर ये 6 रुपये लेगा तो मैं 5 लूँगा। ये कह रहा कि अनुपात में है, ये नहीं कह रहा कि मैं 5 ही लूँगा। ये कह रहा कि अगर ये 12 लेगा तो मैं 10 लूँगा, ये 18 लेगा तो मैं 15 लूँगा, ये अगर 8 लेता है दुगुना तो मैं 12 लूँगा, मैं 10 लूँगा। ठीक है, ये अनुपात हो गया इनका वेतन का। अब एक इनका वेतन का अनुपात है 5:6:4। एक दिन में ए 5 रुपये लेता है, बी 6 रुपये लेता है, सी 4 रुपये लेता है। लेकिन ए ने तो काम करा मेरे भाई 6 दिन, एक दिन के 5 रुपये, तो 6 दिन के कितने 30 रुपये। समझ में आ गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं 5 × 6। बी 4 दिन काम करा, एक दिन की दैनिक मजदूरी का मतलब है हर एक दिन की मजदूरी 6 रुपये है। 4 दिन काम करा तो 6 × 4 24 रुपये ये लेगा काम के, पूरे काम के। ये एक दिन के 4 रुपये, तो 9 दिन के 4 × 9 36 रुपये ये लेगा। तो टोटल काम करने का 30 ये लेगा, 24 ये लेगा और 36 ये लेगा। तो काम हो गया 30 और 20 50, 50 और 30 80, 80 और 6 और 4 10 90। तीनों काम करने के लेंगे 90 रुपये। कितने रुपए?
तीनों मिलकर के जब काम करेंगे इतने इतने दिन और इसी हिसाब से तो 90 रुपये लेंगे, लेकिन रुपये 90 नहीं है, रुपये कितने हैं 1800, रुपये 90 नहीं लेंगे, 90 की वैल्यू कितनी है 1800। अब क्या पूछ रहा है, तो ए की धनराशि कितनी है, ए लेगा 30 रुपये। ए की धनराशि पूछ रहा है तो 30 से गुणा करो, बी की धनराशि पूछ रहा है तो 24 से गुणा करो, सी की पूछ रहा है तो 36 से गुणा करो। तो ये लो 24 से कर दिया तो 9, ये लो 2 बार 20 बार कट गया, ठीक है। 24 दूना 48, 480 रुपये इसको मिलेंगे, 480 रुपये इसको मिलेंगे। समझ में आ गया। यहाँ काम अलग अलग दिन कर रहे थे, हम उसके हिसाब से पैसे दे देते, दिनों के हिसाब से हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ये मैं 5 लूँगा तो ये 6 लेगा और ये 4 लेगा, अगर मैं 10 लूँगा तो ये 12 लेगा, ये 8 लेगा, मैं अगर 10 गुणा 50 लूँगा तो ये 10 गुणा ये 60 लेगा और ये 40 लेगा, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हमने बांट दिया पैसों को, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 आदमी तथा 1 औरत मिलकर एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं, कौन कौन। पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो जाकर के देखिए, इसी तरीके की वीडियो बहुत शानदार वीडियो है, उसमें हमने 2 आदमी 3 बच्चे 1 औरत मिलकर इतने दिन में करती है, 1 आदमी 5 बच्चे 2 औरत मिलकर कितने दिन में करेंगे, इस तरीके के जो भी उल्टे सीधे सवाल बनते हैं ना, सारे हमने करवा दिए हैं, ठीक है। पिछली वीडियो हमारे देखें, अगर नहीं देखी है तो। जबकि 4 औरत तथा 2 आदमी मिलकर उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक आदमी को काम करने के 600 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, मतलब एक आदमी को 600 रुपये डेली इनकम होती है काम से, तब एक औरत की दैनिक मजदूरी, दैनिक का मतलब होता है एक दिन की मजदूरी, क्या होगी, एक औरत को एक दिन के कितने रुपए मिलेंगे। यदि एक आदमी को एक दिन के, प्रतिदिन का मतलब हर दिन के 600 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो देखो 2 आदमी तथा 1 औरत, तथा का मतलब है मिलकर के, मिलकर यहाँ लिखा हुआ भी है मिलकर, 2 आदमी तथा तो जुड़ जाएंगे 1 औरत, ये लो 2 मैन प्लस 1 वुमेन मिलकर एक काम को 14 दिन में करते हैं। ये हो गया टोटल काम। टोटल का काम क्या होता है, ये कुल कार्य हो गया। कुल कार्य होता है जितने आदमी महिलाएं बच्चे मिलकर के जितने दिन तक काम करते हैं वो होता है कुल कार्य। तो ये हो गया कुल कार्य, ठीक है। आगे देखिए, जबकि 4 औरत तो 4 वुमेन तथा 2 आदमी 2 मैन मिलकर उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, मिलकर उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये हो गया कुल कार्य। इसको और इसको मैंने बराबर इसलिए रख दिया, ये भी कुल कार्य है और ये भी कुल कार्य है, कार्य दोनों बराबर उसी कार्य को करते हैं, ठीक है ना। 2 आदमी तथा 1 औरत मिलकर एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 औरत तथा 2 आदमी मिलकर उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उससे ये बता रहा है कि वही काम है, उसी काम को मिलकर के, ठीक है ना, उसी काम को मिलकर के। तो ये काम और ये काम दोनों काम वही है, तो मैंने बराबर लिख दिया, ठीक है ना। अब कर लीजिए, ये 14 को 2 से अंदर से गुणा करेंगे तो 28 आदमी उधर हो जाएंगे और 16 आदमी इधर हो जाएंगे। 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 आदमी इधर हो जाएंगे, तो 16 इधर आ जाएंगे, माइनस के होकर के तो कितना बच जाएंगे, 12 मैन बच जाएंगे ना। ये लो 14 दूनी 28 मैन तो ये हो गए और 16 मैन ये हो गए, तो इधर आएंगे तो 12 मैन बच जाएंगे। इधर देखिए, 8 को 4 से गुणा करेंगे 32 महिलाएं इधर हैं, 32 वुमेन इधर हैं, और 14 को 1 से गुणा करेंगे 14 वुमेन इधर हैं, तो इधर जाएंगे तो ये -14, 32 माइनस 14 कितना बच गया, 32 में से 4 गया 28 और 10 18, ठीक है। ये हो गया। अब 6 से काट लीजिए, मैन 6 से काट लीजिए, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो ये तो इधर तो हो गया 2m और इधर हो गया 3w, तो m/w बराबर m इधर रहने दो, w नीचे आ जाएगा, इधर 3 को इधर रहने दो और 2 नीचे आ जाएगा, तो ये लो। तो ये आ गया कि एक आदमी एक दिन में, ये कार्य क्षमता आ गई, क्या आ गई, ये कार्य क्षमता, कि एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है, एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है और एक महिला एक दिन में 2 काम करती हैं। तो आदमी को 600 रुपये मिल रहे हैं, आदमी को कितने मिल रहे हैं 600, 3 की वैल्यू 600 है, एक दिन के 600 मिल रहे हैं, तो औरत को कितने मिलेंगे, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, ठीक है ना। 200 गुणा हो रहा है, 3 को 200 से गुणा करेंगे 600, इसको 200 से करेंगे 400, तो महिला की दैनिक मजदूरी हो जाएगी 400 रुपये। कितना रुपये, 400 रुपये। समझ में आ गया। इस तरीके का सवाल था, अच्छा सवाल था, मैंने करवा दिया, थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझिए और मजे लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
देखो अच्छा सवाल आपके सामने है। PQR एक काम को 5,750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किए गए। ठीक है, 5,750 रुपये में तीनों करेंगे मिलकर। P तथा Q ने मिलकर 19/23 काम कर दिया। 23 में से 19 काम कर दिया। ठीक है, Q प्लस R ने मिलकर 23 में से 8 काम पूरा कर दिया। कितना काम? 8 काम। तो Q की मजदूरी आपको ज्ञात करनी है। तो देखो PQ और R मिलकर के काम कर देंगे कंप्लीट। क्या कर देंगे? कंप्लीट। एक काम का मतलब काम एक मान लो, कुछ भी है ना, जो भी काम है एक काम माना मैंने। PQR मिलकर के यदि करते हैं तो काम हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन P प्लस Q ने करा 19/23। कितना करा? 19/23। और Q प्लस R ने मिलकर के करा है 8/23। Q प्लस R ने कितना करा? 8/23। तो देखो यहाँ पर P प्लस Q और Q प्लस R है, अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए P प्लस Q प्लस R मिलकर के एक काम कर देंगे। PQ 19/23 कर रहे हैं और Q और R कर रहे हैं 8/23। इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा P प्लस Q और Q प्लस R। तो ये हो जाएगा P प्लस 2Q प्लस R। ये हो जाएगा ना, P प्लस 2Q प्लस R हो जाएगा। P प्लस Q एक बार है, Q फिर है, तो P प्लस 2Q प्लस R। इसमें से PQR घटा दीजिए। क्या घटा दीजिए? PQR। तो माइनस P माइनस Q माइनस R। तो R से R कट जाएगा, P से P कट जाएगा। ठीक है, 2Q है और माइनस Q है तो एक Q बच जाएगा ओनली। क्या बच जाएगा? Q बच जाएगा। मैंने क्या करा था, इन दोनों को जोड़ करके इसको घटाया था। तो ये 23 में से 19 ये है, 23 में से 8 ये है, तो 19 और 8 कितने हो गए? 27/23। 27/23 और माइनस 1। PQR कितना है? PQR घटाया था ना, तो ये 1 है। तो 27 माइनस 23 कितना बच गया? 4/23। तो Q का काम कितना हो गया? 4/23 काम जो है Q करता है। कितना काम करता है Q? 4/23। तो टोटल रुपए मिलते हैं वो काम के हिसाब से मिलेंगे। तो Q को इसका दे दीजिए 4/23। ये लो, 23 से काटेंगे, 23 दूना 46, 11 बच गया, 23 पंजे 115 और 0 250। 250 को 4 से गुणा करेंगे 1000। कितना आ गया? 1000 रुपये मिलेंगे Q को। समझ में आ गया? अब यहाँ पर खास बात ये थी कि आपको यही निकालना था कि Q ने कितना काम करा, बस। तो अब इतना झंझट अगर आप नहीं करना चाहते हो, ये सब चीज़ अगर नहीं करना चाहते हो, तो छोटा सा ध्यान रखिए। छोटी सी लाइन 1 सेकंड के लिए मैं मिटा देता हूँ। इतना अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ये ध्यान रखना है आपको कि देखो P और Q ने मिलकर करा 19/23 और Q और R ने मिलकर करा 8/23। तो 19 और 8 कितने हो गए? ये हो गए 27। काम तो 23 ही था, 27 कहाँ से हो गया? काम तो टोटल काम ये नीचे वाला ही तो होता है, तो काम तो 23 ही था। तो 19 और 8 कितना हो गया? 27। 23 में से 19 पहले हो गया था और 8 यहाँ हो गया, तो काम हो गया 27/23। तो कितना काम एक्स्ट्रा जा रहा है? एक्स्ट्रा जा रहा है 4/23। तो ये जो एक्स्ट्रा जा रहा है ना, ये जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो जा रहा है P तथा Q में PQ और Q प्लस R। Q 2 बार आया है, Q 2 बार आया ना, यहाँ भी Q है और वहाँ भी Q है। तो ये जो Q है ना, उसने करा ये एक्स्ट्रा काम 4/23 काम इस Q ने करा है एक्स्ट्रा काम, क्योंकि Q यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ Q है और वहाँ Q है, 2 बार आ रहा है, तो Q ने एक्स्ट्रा काम करा है। पैसे टोटल कितने हैं? 5,750। इसका 4/23 निकाल दीजिए, 1000 रुपये आ जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके का क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने है, समझिए। एक व्यक्ति ने एक सेवक को इस शर्त पर रखा कि वह 1 वर्ष की सेवा के पश्चात उसे 90 रुपये और एक पगड़ी देगा। ठीक है, एक मालिक है, उसने एक सेवक रख लिया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब वो करता है 12 महीने काम, तो देखो यहाँ पर वह 1 वर्ष की पश्चात 90 रुपये और एक पगड़ी और 9 माह का काम किया और उसे 65 रुपये की राशि और पगड़ी दी गई। ठीक है, तो जब 12 महीने काम करता है तो 90 रुपये प्लस पगड़ी उसे मिलती है, और जब वो 9 महीने काम करता है तो उसे मिलती है 65 रुपये प्लस पगड़ी। ठीक है, तो बोल रहा पगड़ी की कीमत याद करो। बस क्वेश्चन में यही है कि 12 महीने काम करता तो 90 रुपये प्लस पगड़ी, और 9 महीने काम करता तो 65 रुपये और साथ में पगड़ी मिलती। अब देखो 3 महीने यहाँ पर कम पड़ गए। क्या पड़ गए? यहाँ पर 3 महीने कम पड़ गए। तो 3 महीने कम पड़ गए, तो यहाँ गैप कितना? पगड़ी की जगह तो पगड़ी दे देगी, लेकिन 90 रुपये की जगह 65 रुपये देगी, मतलब 25 रुपये कम।
3 महीने के 25 रुपये काट लिए गए। यदि वो 12 महीने के केवल पैसे ही ले, 3 महीने के 25 रुपये काट लेंगे तो 12 महीने के यदि वो पैसे ले, इधर 4 गुना तो इधर भी 4 गुना 100 रुपये, तो 12 महीने काम करता है तो उसे मिलेंगे 100 रुपये। लेकिन यहाँ उसे मिल गए 90 रुपये प्लस में पगड़ी, और वो कह रहा है यदि रुपए लेना चाहे तो 12 महीने में 100 रुपये, तो 90 रुपये तो मिल गए, साथ में पगड़ी की कीमत कितनी हो गई, 10 रुपये। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, एक अच्छा सा कमेंट करो। धन्यवाद साथियों।